नाली आई जद बाद माल सिंगाड़ा ने सरपंच साहब ने 2-3 बार अवगत करवायो, मगर सरपंच साहब बंद करवा दो, हमारा टेल पानी कौन जावा है। अब सरपंच साहब कहने लग गया कि मेरी तो गाँव में मानना को नहीं गामगा, तो ना मानना गामगा सरपंच की ना मानना जद माने तो कदम उठाना ही पड़े। मानना रता खेड़ा रहो तातो हथौड़ो हो रही है नहीं यूं मानेगा नहीं। 60-70 मोटर फोटो बना के दिया डीसी साहब ने फोटो बना के दिया। हाँ 60 मोटर चालन आ रही। माल सिंगाड़ा गांव में गुड़िया में पंजाब में बहुत बड़े बड़े मोगे लगा के लोग नाजायज पानी का अवैध रूप से उपयोग करते हैं। मैं आज तो बस लास्ट उम्मीद है, लास्ट उम्मीद बची है मुझे, एक चक्कर और काट लिया जो हो ही जाए मैदान तो। अच्छा। क्यों वो पीछे 2-3 नालियां पर हुई है कार्रवाई, तो बेंगे बजों के मुझे फ्री हो जाए सुनी लेके। दोनों डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि मोटरें नाजायज है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। डीसी साहब से मिल चुके हैं, आज फिर मिले हैं, हमें लास्ट उम्मीद है, नहीं तो हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नाथ श्रीयारा ने कहा अब की बार हफ्ता चल रहा है नहीं, कम से कम 20-25 पाइप है थारा गांव में लिया के दर देंगा। 70 की बुर्जियों आगे का पानी कौन पुगे 6 महीना नाली चाली, मैं कहूँ का मैं पानी छोड़ रखी है, पानी महाराज कौन पुगे 96 बुर्जी नहर है, पानी पुगनी कौन लग रहा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त अगर बात करें तो सिरसा जिला के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कोई चल रहा है तो वो जो खरीफ चैनल से जो अवैध मोगे हटाए जाने की जो कवायद है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इसी के मद्देनज़र एक और जो है वो ट्रेंड जो है वो आने वाला है, जो कि मंगाला डायरेक्ट माइनर का हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आ सकता है। वो क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम जमाल गाँव के किसान है और जमाल गांव के तमाम किसान जो है वो खरीफ चैनल में पानी की मांग को लेकर के पीछे जो है वो वाटर वर्क्स की टैंकी पे भी चढ़े थे, पीने के पानी की मांग भी उसमें शामिल थी और यानी कि तमाम तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए गए थे। उसके बाद उससे में राजनीति ऐसी घुसी कि मीनू बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला दोनों के बीच में तनातनी हुई कि मैं ये करवाऊंगा, मीनू बेनीवाल कहते हैं कि मैं ये करवाऊंगा। उसके बाद उस मंगाला डायरेक्ट माइनर की खरीफ चैनल की जो है वो साफ सफाई करवाई गई, जिसके चलते जो है वो इनके यहाँ तक पानी जो है वो पहुँच पाया है। तो वो पानी पहुँच पाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल पे जो अवैध मोगियाँ हटाने की कवायद शुरू की गई, कार्रवाई शुरू की गई, उसके बाद अगर बात करें तो सदेवा मम्मड़ खरीफ चैनल से मोगियाँ हटाने का काम शुरू किया गया। तो इन तमाम लोगों ने सोचा कि अभी से मौका है जा करके उपायुक्त महोदय को जो है वो एक एप्लीकेशन और दी जाए, जिससे कि मंगाला डायरेक्ट माइनर में जो अवैध मोगियाँ लगी हुई है, जो बोरवेल जो बिजली कनेक्शन से जो है वो ट्यूबवेल से पानी उठा करके जो है वो पानी खेतों में लगाते हैं, तो उन तमाम जो अवैध तरीकों से पानी उठाए जाने वाली समस्या का समाधान जो है वो हो सके। तो आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए ये एक मांग पत्र जो है वो लेकर के आए हैं। इसमें ये दे रखा है मंगाला डायरेक्ट माइनर में बिजली की नाजायज मोटर लगने में बेड में मोगे लगने से टेल तक पानी नहीं पहुँचता है। यानी कि सेम वही स्थिति है जो पीछे रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल और सदेवा मम्मड़ खरीफ चैनल पे हमें देखने को मिल रही थी। तो उसी प्रकार से जो है वो मोगे हटाने और अवैध बिजली कनेक्शनों को हटाने की मांग को लेकर के जमाल गांव के तमाम किसान यहाँ पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। चलिएगा कुछ बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या समस्या लेकर के यहाँ पे आए हो? समस्या पानी की लेके आए हैं जी। ये घग्गर नदी से पानी जा रहा है चकराइया से। हाँ। जमाल टहल है इसकी। हाँ। तो इसमें माल सिंगाड़ा गाँव में गुड़िया में पंजाब में बहुत बड़े बड़े मोगे लगा के लोग नाजायज पानी का अवैध रूप से उपयोग करते हैं। मोटरें लगा रखी हैं, लाइट आते ही तो मोटरें डाल देते हैं नाली में, और ना लाइट आए तो ट्रैक्टर का बहाना बना लेते हैं हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि ये नाजायज मोगे और जो कुओं में बोरवेल में पानी नाजायज डाला रहा है वो बंद किया जाए। अच्छा। पाइपें उखाड़ी जाएं और ट्रैक्टर से सभी जमींदार ट्रैक्टर से पानी उठाए। ठीक है, तो चलिएगा कुछ और बातचीत करते हैं लोगों से। भाई साहब, इससे पहले भी आपने शिकायत दी थी? शिकायत तो कोई 20 बार दे दी। अधिकारी बस आश्वासन के सिवाय कुछ कौन दे मान। ठीक है, आश्वासन दे। अब SDO साहब बात करा तो बोले मैं बिजली महकमे SDO ने 2 बार लेटर जारी कर चुके हूँ, तुरंत कार्रवाई तो कोई होगी।
बाकी नहरा की भी बहुत बड़ी समस्या है। कुताना माइनर पर है, हर बारी मौका पकड़ा पण टूब पकड़ा अपने कोई कार्रवाई को नहीं होने रही। तो आज थे शिकायत देना आया हो, पहले शिकायत दे दी थे, कोई कार्रवाई को नहीं, तो आज देना आया तो क्या उम्मीद लेके देना आया हो? मैं आज तो बस लास्ट ही उम्मीद है, लास्ट ही उम्मीद बची है मुझे, एक चक्कर और काट लिया जो हो ही जा मैदान तो। अच्छा, क्यों वो पीछे 2-3 नालियां पर हुई है कार्रवाई, तो बेंगे बजम के मुझे फ्री हो जाए सुनी लेके तत्व है जाके थोड़ा ही मारना। हाँ आप सी गर्म है, खून गर्म हो रहा है, फुल गर्म हो रहा। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है, कितनी पाइपें लगती हैं यहाँ? समस्या हमारी है 2-3 साल से लगातार। हमने आंदोलन भी किया पानी के लिए, लेकिन घग्गर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, इनसे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम धड़ल्ले के साथ कह सकते हैं प्रशासन जो जिले के अंदर बैठा है वो हमें संतुष्ट करने पब्लिक डीलिंग के लिए बैठा है, लेकिन हम 1% भी इनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अवैध रूप से मोटरें चलाई जा रही है। दोनों डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि ये मोटरें नाजायज़ है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। डीसी साहब से मिल चुके हैं, आज फिर मिले हैं। हमें लास्ट उम्मीद है, नहीं तो हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और ये कार्रवाई हम सिरे चढ़ा कर रहेंगे सारे किसान मिल करके। हमें हमारा हक चाहिए, ना कि हम नाजायज़ रूप से कर रहे। जो और नहरों पर जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य की तरह कानूनी रूप से हमारे इस कार्य को सिरे लगाया जाए, अन्यथा हम प्रशासन के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का कार्य करेंगे। ठीक है अंकल जी, कितनी समस्या हो रही है, पानी नहीं पहुंच? बहुत तकड़ी समस्या है, पानी जाए कौन भाई। 70 की बुर्जियों आगे पानी कौन पुगे, 6 महीना नाली चाली। मैं कहूँगा मैं पानी छोड़ रखी है, पानी महाराज कौन पुगे, 96 बुर्जी नहर है, पानी पुगनी कौन लग रहा। ठीक है, मतलब 76 बुर्जी तक पहुंचे है, बस 70 ताई टसक ही पुगे है। अच्छा 70 तक टसक गया। हाँ वह मोगा है का बेड में खड़े 24 इंची है, खड़े 18 इंची है, और मोटर नजायज बोराम चल रहा है। एक जो है शीशे वाली मोटर लगी है, वो भी तावड़ा निकलते हैं, बटन दाब देते हैं, बोर में डाल देते हैं। अच्छा तो मन ये बताओ, कब थे डीसी साहब को मिले हो, तो डीसी साहब था ना क्या? डीसी साहब के जिला परिषद मिलो, आप मिलो, वह कार्रवाई करेगा सारी। अच्छा जिला परिषद सीओ मिलो? हाँ सीओ साहब हाँ। मिल गया थे वो मिले को नहीं, मैं जाऊंगा। अच्छा जाओगा? हाँ। तो उम्मीद है था ना? पक्की उम्मीद है तो। अच्छा हाँ। चलिएगा, ये भाई साहब हैं जो पानी के लिए आंदोलन किया था, टंकी पे चढ़े थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, पीछे जब टंकी पे चढ़े थे, पानी पहुंच गया था टेल तक, वो पानी कितने दिनों तक वहाँ पे चला और उसके बाद क्या समस्या आई? वो पानी चलिया जी 1 साल बे पानी बजा तीनों पंचायत मासिंगाना, कानसिंग, डाणी, पंजाब हेड, मंगाला, चारों गाँव में बोलिया बिन टाइम ही पाई पड़ जा मारिए। बे बोलिया भाईचारो रख लिया, मारो गांव भाईचारा में ज्यादा अहमियत दे। जब बोलो कोई नहीं, पाई पढ़ाने की टाल कर दिया, मोगा पढ़ाने की टाल कर दिया, बिन टाइम में ना कर दी, नहीं तो बिन पटेड़ा हुआ 1 साल पानी रहा। क्यों वहाँ 1 साल भाईचारो रखियो, माना पछले गेड़ा नाली आई जद ने मासिंगाना सरपंच साहब ने 2-3 बार अवगत करवायो, मगर सरपंच साहब बंद करवा दो, हमारा टेल पानी कौन जावा है। अब सरपंच साहब कहने लग गया कि मेरी तो गाँव में मानना को नहीं गाऊंगा, तो ना मानना है गाऊंगा, सरपंच की ना मानना है जब मानने तो कदम उठाना ही पड़ा है। रमेश भाई मतलब कि पहले थे भाईचारों समाधान करने की कोशिश करी, हाँ, भाईचारों अगर जब मान लो 2 दिन वे आप लगा ले, 5 दिन था न दे दे आगे। हाँ भाईचारा पहली मिसाल तो हमारे गांव की भाईचारो है। हाँ कानूनी लड़ाई तो लड़ा बाद में आगे, कल भी जाना बंद के हमें मगो जी मोटर चल है। सरपंच साहब बात तो ये है, सरपंच का चाचा हूँ, कृष्ण जांदू जी हूँ, बोलो मेरी गाँव में मानना को नहीं। अच्छा बाकी है, मैं 4-5 बार ये अलाउंसमेंट करवा दियो, आई थे ऑफिस में जाके पूछ लियो सिंचाई विभाग में, भाई बोले मानना को नहीं, मानना रता खेड़ा रहो तातो थोड़ो हो रही है नहीं यूं मानेगा। अच्छा फिर बाद में क्या कहा, मैं चलो 2 दिन पानी मान देते, 5 दिन थे। हाँ आए पंचायत लेके पिछले दिना, मैं मान्य मैं कौन करा कार्रवाई मैं करी भी को नहीं, 1.5 सालों थारा सामने है, करी तो बता दो। ठीक है, तो अब क्या मतलब की कार्रवाई करोगे? हाँ कार्रवाई करा की हद तक जानो पड़ जाए। नहीं अब कड़ा से फिर और कह दियो भी चलो मैं भाईचारो अब कड़ा निभावांगा, 2 दिन मान दे दो, 5 दिन थे ले लो। रमेश भाई 1.5 साल 1 करके दिया, 2 बारी कह दिया, मेहबान ने 100 बारी कहो। अच्छा जब 100 बारी कहना मैं सरपंच साहब आई कहो, कृष्ण अंकल है बोलो मेरी है नहीं, मैं के दाप क्यों गाँव का मानना है को नहीं। अच्छा हाँ बांध सरपंच साहब की कौन मानना है, जब हमारी भी मानना है क्यों करे, क्यों बांधो बटन दाबनो और फ्री को पानी चालनो और बोरबल में गेड़नो है।
आगे किसान और भी बैठे हैं, मारो आगे बैठे हैं, मेरे गिरा पानी थोड़ी जावेगो। इब एक रहेगी कुताना मानियर है बीम पर मैं एक साल में कम से कम 100 पाइपा पड़ के लावा। सिंचाई विभाग एक बारी कार्रवाई कौन करी। हाँ जमा ठप पड़े हुआ है बी नहीं चेतानो चावा या तो थे बाजा जो नत्सरिया नहीं कहा अब की बार हफ्ता चल रहा है नहीं कम से कम 20-25 पाइप है थारा गांव में ले दर दियागा। पछली बात कौन रही है थे उजागर हो रहे हो टेलगो किसान है थे सटका ना गिरो थारा सहम आगी 100 की हो गयो है ना वफा कौन पाओगा पानी आगे उड़ जाने दो। हाँ जी भाई साहब वो देखो ये कल वीडियो दिखाना चाहूँगा। कल को वीडियो है मोटर 60-70 मोटर चलन हरी मात सिंगाना पंजाब एड गिरो ये हमने लाइव देखा है 60-70 मोटर जो चल रही है। इनमें तो एक ही मोटर है। नहीं 60-70 मोटर ही फोटो बना के दिया डीसी साहब ने फोटो बना के दी मोटर इतनी चलती है। हाँ 60 मोटर चलन हरी का ये मोटर नजायज तो इतनी वो पानी अब किन्ने चालन लग रही है। पानी मोगो दाब के आपके खेत का मोटर चलन आ रही है जमीन में मोगो दाब के ले जा रखे 1 किलोमीटर दूर। ठीक है जबकि गग्गर डिपार्टमेंट यहाँ के है बिजली का कनेक्शन अवैध है लगाना को नहीं। डीसी साहब हमारे जमाल में मीटिंग हुई पार्थ गुप्ता डीसी साहब आ गया जब यहाँ क्यों क्या मोटर अनलीगल है एससी साहब ने बुलाया बिजली एससी साहब बोले जी परसों तो मैं सारा काम कर दूंगा। वो 3 साल पहले की बात है। डीसी ने कहा जी परसों ये सारे कनेक्शन हटा दिए जाएंगे। पार्थ गुप्ता डीसी साहब ने कहा था लेकिन वो ज्यों का त्यों पड़े मामला हमारा। हम कानूनी रूप से इस मामले को सिरे लगाना चाहते हैं ना कि हम वैसे धक्काशाही से लेकिन कानूनी रूप से और नहरों पर काम हुए ना वैसा काम हमारे नहर पर हो और हमारे टैल तक पानी पहुंचे। ठीक शुक्रिया बातचीत के लिए चलिएगा। पिछले साल हुआ नहीं पाइपा पकड़ के लावा आन दे दियो डीसी साहब ने दे पार्थ गुप्ता आज तक कार्रवाई रजवा है वो जो बाखड़ा रो पानी है वो। हाँ बागड़ा रो वे भी मानन कौन लाग रहा कुताना हो रहा है। सीएम अनाउंस है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सीएम अनाउंस करिए इलाहाबाद कोई रैली के माँ बहुत पुरानी टूट के बंजर उड़ी है जगह जगह बेंगलिए में मुख्यमंत्री हूँ चंडीगढ़ भी मिल लिया नायब सिंह सैनी हूँ अठे कितनी बार एप्लीकेशन दे दी लेकिन नहर पर नई कौन बन लाग रही। अभी मैं पिछली बार डीसी फिर मिला जब नहर पर चोरी हुआ पानी आवा भी चोरी हो जाए बोलो छोटे कौन टूट जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस बार जो है वो पूरे मुस्तैदी के साथ जमाल गांव के तमाम लोग जो है वो इस पे अगर बात करें तो इस खरीफ चैनल को लेकर के मंगाड़ा डायरेक्ट जो खरीफ चैनल है उस पे जो अवैध तरीके से जो पानी उठाने का काम लगातार किया जा रहा है उसको रोकने की मांग को लेकर के यहाँ पे उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। उन्होंने जो है वो सीईओ साहब से जो है वो बातचीत करने की राय दी है उनके पास भेजा है। खैर सीईओ साहब के पास जो भी गए हैं 2 खरीफ चैनल के किसान गए और दोनों खरीफ चैनलों से अवैध मोगियां जो हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एक पे कंप्लीट हो चुका है एक पे जारी है। अब इस बार मंगाड़ा डायरेक्ट को लेकर के सीईओ साहब की ओर से क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर मान के चलें कि 2 खरीफ चैनलों के बाद इस बार नंबर जो है वो मंगाड़ा डायरेक्ट का आ सकता है तो इसमें कोई दो राय नहीं मानी जा सकती। खैर आपको क्या कुछ लगता है क्या इस बार मंगाड़ा डायरेक्ट का नंबर आएगा या फिर कोई और नहर का नंबर आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।